नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नक्शा वो पढ़ रहे थे। पेज नंबर 112 से 116 तक के टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 117 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है गप्पू की लाल किले की यात्रा। जब हम लाल किले पहुंचे तो वहां टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। अब ये लाल किला है, वहां पहुंचे ना तो उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है, तो वहां बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, लाल किला है, उसके एक से ज़्यादा गेट होंगे, तो जो मेन गेट है, मुख्य गेट, उसको लाहौरी गेट बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप। उससे अंदर घुसकर हम बाईं ओर एक लंबे गलियारे में पहुंचे जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी थी। इस जगह को मीना बाजार कहते हैं। वहाँ से मैंने अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदी। अब देखो, ये जो लाहौरी गेट है, मुख्य दरवाज़ा, उसके अंदर जाके बाईं ओर, बाईं मतलब इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड आप जाओगे तो गलियारे जैसा है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। तो वो जो बाज़ार है उसको मीना बाज़ार कहा जाता है, उसका नाम है। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लाल किला है, इसका ये लाहौरी गेट है। अगर आपको यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप आपकी किताब में देखो, ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका लाहौरी गेट है। जैसे उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऐसी एक छोटी छोटी दुकानें दिखाई देंगी जो मीना बाजार है। उसके बाद हम नक्शा 4 यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आपको ये ढंग से पहले देख लेनी है। यमुना नदी, यहाँ पे एक मोती मस्जिद करके एक एरिया दिया गया है, लेकिन आप भूल ये ना करिएगा कि मोती मस्जिद यहाँ पे है। मोती मस्जिद जो है वो यहाँ पे है, बराबर। ये तो यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए यहाँ एरो करके यहाँ लिखा है। बाकी मोती मस्जिद है यहाँ पे। उसके थोड़ा दूर हम्माम, ये सब इमारतों के नाम है। ये मोती मस्जिद, ये हम्माम, ये आरामगाह, ये वाला ये आरामगाह है, और ये रंग महल है। यहाँ पे एक दीवान एक खास ये दिया गया है, ये खास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बराबर। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा है, तो है यहाँ पे दीवाने खास। ये जो है वो दीवाने आम। अब ये सब चीज़ें क्या है वो आगे आपको पढ़ने में आएगा, तब मैं आपको समझा दूंगा। ये है नक्कार खाना, ये है मीना बाजार, जो हमने ये वाली देखी ना वो नक्शे में यहाँ पे है। और ये है लाहौरी गेट, मतलब जैसे हम लाहौरी गेट से आएंगे और आगे आगे जाते जाएंगे तो ये सारी इमारतें हमको दिखाई देंगी, बराबर है। अब यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि स्केल का माप आपको ये दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किताब में ये कोई 1 से 2 जगह का अंतर नापते हो और यहाँ से लेके मतलब 1 सेंटीमीटर जितना आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर से जो जगह दूरी पर है ना, वो वाकई में वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर होगी। क्योंकि नक्शे में 100 मीटर की दूरी तो दिखाई नहीं जा सकती, वो तो संभव ही नहीं है। अगर 100 मीटर की दूरी बताएंगे तो नक्शा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पेज नंबर 118 पे क्या दिया गया है वो देखते हैं। हमने आगे जो जो गेट के बारे में पढ़ा ना, वही यहाँ पे ज़्यादा दिखाई गया है। ये नक्कर खाना, जहाँ हम ड्रम बजाकर राजा का संदेश सुनाया जाता था। ये वो जगह है, राजा को कुछ भी संदेश सुनाना हो तो यहाँ पे इस जगह पर पहले वो ड्रम बजाएगा। फिर दीवाने आम क्या है और वो कहाँ से है, तो यहाँ लिखा है, वहाँ से सीधे नक्कर खाने होते हुए तुम दीवाने आम पहुँच सकते हो। यह वही जगह है जहाँ राजा
आम जनता से मिला करते हैं। अब यहाँ देखो दीवाने आम लिखा है, आम मतलब आम प्रजा, कोई भी आ सकता है। तो जिन प्रजा को वो मिलता है राजा, वो जगह को दीवाने आम नाम दिया गया है। वो जगह ये रही, ये दीवाने आम है, बराबर। फिर यहाँ लिखा है दीवाने आम से सीधा सामने बढ़ते हुए हमने रंग महल देखा। मतलब यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो ये रंग महल आएगा। ये जो है वो रंग महल इमारत है। यह बहुत खूबसूरत इमारत है। हमारे बाईं तरफ 3 इमारतें और थी। इन इमारतों के नक्शे में ढूंढो। अब हमारे बाईं तरफ मतलब ये जो रंग महल है उसकी बाईं तरफ, बाईं मतलब लेफ्ट साइड, डाबी बाजू जो बोलते हो ये, ठीक है। तो नक्शे में रंग महल की बाईं और कौन सी इमारतें हैं वो आपको ढूंढनी है। तो उसके लिए आगे जो नक्शा दिया गया है पेज नंबर 117 पर, वो देखना पड़ेगा। तो ये आपको रंग महल दिखाई दे रहा है, उसकी बाईं और 3 इमारतें हैं। तो एक तो ये रही आरामगाह, दूसरी ये हमाम, और तीसरी ये दीवाने खास भी बोल सकते हैं और मोती मस्जिद भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इस तरफ ही है, ठीक है। तो आरामगाह, हमाम और मोती मस्जिद ये भी सही उत्तर है, और आरामगाह, दीवाने खास और हमाम ये भी सही आंसर रहेगा। हम रंगमहल से बाएं मुड़कर दीवाने खास पहुंचे, जहां राजा अपने मंत्रियों और खास लोगों से मिला करते थे। अब ये रंगमहल का अंदर की जगह है, और ये खास दीवाने खास से अंदर, यानी जहाँ यहाँ पे राजा है ना सिर्फ अपने मंत्रियों को ही बुलाता था, आम जनता को नहीं बुलाता था। ये दीवाने खास बाहर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें लिखने होंगे। हालांकि मैंने यहाँ पहले से लिख लिए हैं, फिर भी मैं समझाता जाऊँगा, एकदम से ध्यान दीजिएगा। क सवाल, इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के ज़्यादा पास है, दीवाने आम या दीवाने खास? तो सबसे पहले हमें नक्शा देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यमुना नदी है, बराबर। अब यमुना नदी से ये दीवाने खास है ये, और दीवाने आम, यानी यमुना नदी से ये लाइन बनाएंगे तो छोटी वाली बनेगी कि ये लाइन छोटी वाली बनेगी? तो ये वाली छोटी बनेगी। इसलिए ये जो जगह है दीवाने खास वो कम दूरी पर है, ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दीवाने खास। ख सवाल, किन 2 इमारतों के बीच में आरामगाह है? तो नक्शे में देखना पड़ेगा, आरामगाह जो है उसके आजू बाजू कौन सी दीवारें हैं। ये आरामगाह है तो उसके आसपास देख लो, तो ये रंगमहल है, और आरामगाह के इस तरफ ये हमाम जो है वो थोड़ा छोटा है, दूर है, लेकिन इससे जल्दी पास में ये आएगा दीवाने खास। इसलिए ये उत्तर आएगा। आरामगाह के आसपास दोनों बाजू कौन सी इमारतें हैं? एक रंगमहल और दूसरी दीवाने खास, क्योंकि दीवाने खास ये रही। तो यहाँ पे उत्तर लिख लिया दीवाने खास और रंगमहल। ग उत्तर, ग सवाल, रंगमहल में हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने से गुजरोगे? अब रंगमहल से लेके हमें हमाम तक जाना है, तो सामने कौन सी दीवारें आएंगी उसका उत्तर लिखना है। तो नक्शा देखना पड़ेगा। ये रहा रंगमहल। रंगमहल से हमाम की ओर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो हमारे सामने एक आरामगाह आएगा, और ये आएगा जिसका नाम है दीवाने खास। तो उसका क्या उत्तर रहेगा? आरामगाह और दीवाने खास। तो यहाँ पे उसका उत्तर लिख दिया आरामगाह और दीवाने खास। ग सवाल, इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी इमारत है? तो पहले मीना बाजार ढूंढो। ये है मीना बाजार, यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब सबसे दूर तो आप यहाँ जाओगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि मोती मस्जिद जो है वो है यहाँ पे, लिखा भले दूर है तो है यहाँ पे। तो ये मीना बाजार से तो थोड़ी पास में हुई, इससे ज़्यादा दूर तो ये हुई हम्माम, यानी मीना बाजार से सबसे दूर अगर जाएं तो वो हम्माम है। तो उसका उत्तर हम हम्माम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया हम्माम। और आखिरी सवाल, दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूरी है?
फिर से एक बार देख लो, दीवानी खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूरी पर है। अब देखो यहाँ पे आपको ये दीवाने खास मैंने पहले ही बताया था कि ये जगह है, यहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी आपकी किताब में ऐसे पेंसिल से डार्क कर दीजिएगा। यहाँ से लेके ये जो लाहौरी गेट है, यहाँ ये जो एरो दिख रहा है वहाँ तक की आपको दूरी नापनी है। तो ये केंद्र से लेके ये वाला केंद्र यहाँ तक आप नापोगे तो आपको तकरीबन 6 मीटर जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 6 लिखना होगा, तो 6 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर जो नाप आया वो लिखा। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 मीटर की दूरी, तो हमारे तो 6 सेंटीमीटर है, मतलब 6 गुना 100, तो टोटल मिला के कुल मिला के 600 मीटर की दूरी हो जाती है। आज हमने 2 पेज किए। मैंने जितना भी काम करवाया वो आपको किताब में यहाँ पे लिखना है और वही का वही कॉपी में भी लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। थैंक यू।